दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द हॉन्ट पर। आज मैं जो स्टोरी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, यह भी एक सत्य घटना पर आधारित है। यह स्टोरी मेरी मदर के साथ घटी घटना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। मेरी मम्मी अपने परिवार में सबसे छोटी हैं। ये घटना है ईयर 1995 की। उस समय मेरी नानी जी गिर गए थे बाथरूम में और उसके बाद वो परमानेंट बेड पर आ गए थे। मेरी नानी जी माता रानी की भक्त थीं और वो इतनी भक्ति करती थी कि उन्होंने नाना जी को कहा था कि मेरी मम्मी को बुला लो, वो उनसे मिलना चाहती हैं क्योंकि अब उनके मौत का समय बहुत पास है। बट मेरे नाना जी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। इसका एक कारण ये था कि मेरे नाना नानी पंजाब में रहते थे और हम एमपी में। और पंजाब से एमपी का जो डिस्टेंस है वो करीबन करीबन 12 घंटे की जर्नी का है। मेरी मम्मी भी गवर्नमेंट स्कूल में जॉब करते थे, तो नाना जी परेशान नहीं करना चाहते थे। आखिर फिर वो दिन आया जिस दिन नानी जी ने अपने प्राण त्याग दिए। मेरे पापा मेरी मदर को लेने उनके स्कूल गए और उनको बताया कि नानी जी काफ़ी सीरियस हैं और अभी पंजाब निकलना है। मेरी मम्मी का अटैचमेंट बहुत ज़्यादा था नानी जी से। फिर मेरे पापा मम्मी पंजाब पहुँचे और फाइनली नानी जी का अंतिम संस्कार किया गया। मेरी मदर बहुत रो रहे थे और मेरी नानी जी की इच्छा भी थी कि वह अपने अंतिम समय में मेरी मदर से मिल पाएँ। अंतिम संस्कार हो जाने के बाद मेरे मम्मी पापा अपने घर वापस आ गए। एक दिन मेरी मदर को सपना आया और उस सपने में नानी जी मम्मी को मिलने आए और बताया कि मैं बेटा तुमको मिलने आई हूँ। मैं तुमको मिलना चाहती थी बट तुम आ नहीं पाई, तो मैंने शमशान से लौट आई थी। जब मेरी मदर सुबह उठी तो उनको लगा कि वो नानी को बहुत मिस कर रही थी, इसी वजह से सपना आया होगा। लेकिन अगले दिन फिर वही उनके अलग एक अनुभव हुआ। इस बार जब वो सो रही थी अपने कमरे में, तो उनको ऐसा लगा कि कोई सफ़ेद चीज़ उनके चेहरे के सामने है और उस चीज़ का नाक बहुत ही लंबा है और उसके होठ बिल्कुल काले और भद्दे हैं। मेरी मदर ये देखते ही बहुत डर गईं और एकदम से हाथ से उस चीज़ को दूर करने की कोशिश करी और ऐसा करते ही वो चीज़ गायब हुई। बट उनके सीने पर एकदम से वज़न पड़ा। मेरी मम्मी एकदम से उठी और पापा को बताया। पापा ने उन्हें पानी दिया। पानी पीने के बाद वे फिर सोईं और पापा ने उनके ऊपर हाथ रख लिया कि वो डरे नहीं। बट इस बार किसी ने पापा का हाथ पकड़कर मम्मी के ऊपर से बहुत तेज़ी से हटाया। पापा चिल्लाकर उठ गए क्योंकि उन्हें बहुत तेज़ ज़ोर का झटका लगा था और उसके तुरंत बाद मेरी मम्मी की बॉडी पर फिर से वज़न पड़ा। अगली सुबह पापा ने पंडित जी को बुलाया और उनको अपने एक्सपीरियंस बताए। उन्होंने घर में माता का शक्ति कवच स्थापित किया और बोले कि अब कोई दिक्कत नहीं होगी। एक दिन तो कुछ नहीं हुआ, सब नॉर्मल रहा। बट अगली रात 12 बजे मेरी मम्मी के साथ वही हुआ। वही सफ़ेद चीज़ उनके चेहरे के पास और फिर उनके ऊपर वज़न पड़ा। इस बार मेरी मम्मी पापा बहुत डर गए थे। अगली सुबह फिर पंडित जी को पापा ने बुलाया, तो इस बार पंडित जी बोले कि ये कोई बहुत ही पवित्र आत्मा थी। मैंने उपाय कर दिए हैं, अब वो परेशान नहीं करेगी। लेकिन वो आत्मा माता की भक्त थी, क्योंकि शक्ति कवच में कोई आत्मा जब तक प्रवेश नहीं कर सकती जब तक वो शुद्ध ना हो। उन्होंने बताया कि वो नानी जी की आत्मा थी जो मेरी मदर को मिलने के लिए आ रही थी। अगर आपने उन्हें पहचान लिया होता तो वो आपको बहुत कुछ बता जाती। उसके बाद मेरी मदर पर कोई अटैक नहीं हुआ वैसा, बट वो 2-3 बार सपने में आके मम्मी से फिर भी मिले। मम्मी बताते हैं कि एक सपने में उन्होंने देखा कि नानी जी की नाक पर एक बहुत ही गहरी चोट लगी हुई है। तो जब उन्होंने नानी से पूछा कि वो चोट आपको कैसे लगी, तो बोले उस दिन तुमने ही मारा था जब मैं मिलने आई थी। उन्होंने मम्मी से कहा कि बेटा अब मुझे याद मत किया करो, अब मेरे पास वैसा शरीर नहीं है जैसा कि जिसमें तुम मुझे समझ पाओ। और अपने पापा से कहना कि कोई गलत काम ना करें, ना ही किसी का हक खाएं, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ का हिसाब होता है। उन्होंने मेरी मदर को धर्मराज की जगह जहाँ पर बैठक लगती है वह जगह भी दिखाई और कहा यहाँ पर सबका हिसाब होता है। और लास्ट में ये भी कहा कि अब मैं मिलने नहीं आ पाऊँगी, इसलिए
कभी रोना मत। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।